पार्ट है कोर टीम का। और कोर टीम क्या होती है? देखिए कोर टीम क्या होती है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। कोर टीम वो होती है जो जिम्मेदारी लेती है। कोर टीम वो होती है जो डिसिप्लिन होती है, जो मीटिंग्स में आने के लिए वो ये नहीं सोचती कि कब मुझे आरती मैडम फोन करेंगे तब मैं मीटिंग में आऊंगा आऊंगी, जब मुझे योगी जी फोन करेंगे तब मैं मीटिंग में आऊंगा आऊंगी। वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मैं एक कोर टीम का हिस्सा हूं, तो मुझे अपनी टीम की भी जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि मुझे कोर टीम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझे अब अपने लोगों को कोर टीम में लेकर के आना है। यस, कोर टीम का मतलब होता है जो जिसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होता है। आज मुझे ये आता है लेकिन मुझे इससे और ग्रो करना है ताकि मैं एक और बड़े लेवल पे पहुंचूं। आगे जाकर के जो ट्रेनिंग्स आज योगी सर ले रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग, इनविटेशन मास्टरी की ट्रेनिंग, आगे जाकर के मुझे वो ट्रेनिंग्स का पार्ट मिलना चाहिए। अपने आप को उस तरीके से आपको तैयार करना होता है जब आप कोर टीम का हिस्सा होते हैं। जब आप कोर टीम का हिस्सा होते हैं तो कहीं ना कहीं आप हमेशा आगे बढ़ने की बात कर रहे होते हैं, और कभी भी आप अपनी डाउनलाइन को नेगेटिव नहीं बोलते, कभी भी आप अपनी डाउनलाइन को बिजनेस अपना शेयर नहीं करते। हमेशा हमेशा आप अपनी अपलाइन से बात करते हैं कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी अगर हम बात करें, इस समय देखिए आप हैं कोर टीम का हिस्सा, और क्या आप मनाली के लिए एक्साइटेड है? मनाली में क्या होने वाला है? मनाली में होने वाला है खूब सारी मस्ती, खूब सारा डांस, खूब सारा फन। यस, तो ये एक बहुत ही अमेजिंग फन एक्सपीरियंस आपके लिए रहेगा, क्योंकि जब हम मिल करके एक पूरी फैमिली में होते हैं तो उसका एक मजा ही अलग होता है। तो क्या आप एक्साइटेड हैं उस डांस के लिए? मैं मनाली के लिए एक्साइटमेंट नहीं पूछ रहा हूँ, मनाली के लिए तो आप एक्साइटेड हैं। क्या आप डांस के लिए उत्साहित हैं? यस, आर यू रेडी टू डांस? क्या आप डांस के लिए उत्साहित हैं? क्या आप वो फन और मस्ती जो वैली में हम करेंगे, सोलंग वैली में, क्या आप उस खूबसूरत सी एक्टिविटीज के लिए एक्साइटेड हैं जो बलून्स के साथ होने वाली है? आपको एक बलून में पैक किया जाएगा और वो रोल अप कर रहे होंगे, और आपका टीममेट आपकी एक वीडियो कैप्चर कर रहा होगा, और जब आप उस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगा रहे होंगे, जब आप उस वीडियो को आप दोबारा से देख रहे होंगे मनाली से आने के बाद, आप कहेंगे वाओ, ये एक्सपीरियंस तो मेरे जिंदगी का अभी तक का सबसे बेहतर एक्सपीरियंस था। तो क्या आप फील कर पाते हैं उस एक्टिविटी को? क्या आप तैयार हैं उस मस्ती के लिए? यस, डेफिनेटली आप सभी लोग तैयार हैं। और देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट सी योरसेल्फ एज अ विनर देन यू कांट परफॉर्म एज अ विनर। अगर आप अपने आप को एक विनिंग एटीट्यूड के साथ नहीं देखते, एक जीते हुए व्यक्ति की तरह नहीं देखते, एक जीतने की जो चाह होती है वो आपके अंदर नहीं होती, तो आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो कभी भी विनर वाली नहीं आ पाती। तो हमें क्या सोचना है कि आई एम अ चैंपियन, आई एम अ विनर, आई एम गोइंग मनाली विद माई टीम। क्योंकि कोर टीम में जो आ जाता है उसको जिम्मेदारी लेनी होती है कि मुझे कम से कम एक व्यक्ति को तो और मनाली लेकर के जाना है। मेरे पास समय है इस पूरे महीने का, मुझे 15 तारीख तक फोकस करना है कि मैं अपनी ट्रिप तो क्वालिफाई करूं, और 15 से 31 तक मैं फोकस करूंगा कि मेरी टीम के जो बचे हुए लोग हैं कम से कम उनमें से एक व्यक्ति को जरूर ट्रिप क्वालिफाई कराऊं। ये हमें कहना है खुद से। ये कहना ही नहीं है, ये प्रतिज्ञा लेनी है, ये ओथ लेनी है कि कोर टीम में हम आ गए हैं तो अभी हमें जिम्मेदारी लेनी है। जैसे योगी सर ने मेरे लिए एक जिम्मेदारी ली, जैसे आरती मैडम ने मेरे लिए एक जिम्मेदारी ली, जैसे आंचल जी ने मेरे लिए एक जिम्मेदारी ली, मोनिका जी ने मेरे लिए एक जिम्मेदारी ली, रितु मैडम ने एक मेरे लिए जिम्मेदारी ली, ज्योति जी ने एक जिम्मेदारी ली। तो अब मुझे भी अपनी टीम में एक व्यक्ति की जिम्मेदारी लेनी है, और उसको लेकर के जाने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। यस, आपको सपोर्ट करने के लिए पूरी की पूरी टीम है, सारे मेंटोर्स हैं, लेकिन जिम्मेदारी मेन किसकी होगी? आपकी, कि आपकी टीम का एक व्यक्ति तो आपके साथ होना ही चाहिए। और जब पहले दिन से ही आप चैंपियन एटीट्यूड रखते हैं, विनिंग एटीट्यूड रखते हैं, तो 101%। देखिए विनिंग एटीट्यूड रखने से फर्क क्या पड़ता है? अ, अगर आप खुद को एक एक तो पर्सन है जो अपने आप के अंदर एक विनर नहीं देखता, तो उसकी एक्टिविटीज क्या होंगी? वो बाहर जाएगा, वो लोगों से मिलेगा, लोगों को मीटिंग में बुलाएगा, लोग मीटिंग में आएंगे नहीं आएंगे उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, मैंने कोशिश तो कर ली, है ना। वो मीटिंग में आ जाएंगे लेकिन अगले दिन फॉलो अप ढंग से नहीं करेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक विनिंग, जिसके अंदर एक विनर वाला एटीट्यूड होगा, वो ये सोचेगा कि मैं पार्टिसिपेंट्स में जाके चेक करूं कि मेरा जो व्यक्ति है जिसको मैंने बुलाया है क्या वो अंत तक है, मैं बीच बीच में भी चेक करूं कहीं वो बाहर तो नहीं हो गया।
क्योंकि मुझे तो मनाली जाना ही जाना है, मुझे अपनी टीम को भी मनाली लेके जाना है। मेरी ये टीम का व्यक्ति क्या क्या वो स्पोर्ट टीम मीटिंग में है कि जिसमें उसका होना बहुत जरूरी था, अगर वो ये प्रेजेंटेशन को देखता तो उसके अंदर भी एक जिज्ञासा डेवलप होती कि हाँ मुझे तो मनाली करना ही करना है। तो ये एक विनिंग एटीट्यूड है जो आपको अलग करेगा, जो आपको बनाएगा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और देखिए एक चीज है, कई लोग बोलते हैं कि मैं सर ट्राई कर रही हूँ लेकिन अभी हो नहीं रहा, मैं ट्राई करता हूँ हो नहीं रहा। तो ये एक बहुत ही अच्छी लाइन है, डू और डू नॉट, देयर इज नो ट्राई। या तो हम करते हैं या हम नहीं करते, या तो हम मनाली जाएंगे या नहीं जाएंगे, बीच में कोई ट्रायल कोई नहीं देखने वाला कि आपने कितनी मेहनत करी, आपने कितने प्लान दिखाए, आपके कितने लोग मीटिंग में आए। बस करना है तो करना है, अपनी टीम से एक व्यक्ति को और लेके आना है तो आना ही है। इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखिए जब अपने साथ आप एक व्यक्ति की जिम्मेदारी और लेंगे तो 101% है, अगली बार आप 2 लोगों की और जिम्मेदारी एक साथ कलेक्टिवली करेंगे और आपका बिजनेस डबल बूस्ट करेगा। मुझे आज भी याद है कि जब सबसे पहली ट्रिप जो थी, और उसमें 4 ही हफ्ते मुझे मिले थे। जैसे आप बहुत लकी हैं कि आप सभी लोग शुरुआत से इस बिजनेस को देख रहे हैं, कर रहे हैं। आपको ऑलमोस्ट पूरा टाइम इसमें मिला और मुझे 4 ही हफ्ते मिले थे, तो मैंने उस ट्रिप को क्वालीफाई किया। लेकिन अगली बार जब जाना था तो मैं अपनी टीम से एक व्यक्ति को और क्वालीफाई करा के लेके गया। हालांकि 5 से 6 लोग क्वालीफाइड थे लेकिन और लोग नहीं जा पाए, लेकिन एक व्यक्ति गया। और अगली बार वो एक व्यक्ति 3 व्यक्ति और लेके आया ट्रिप में। तो जब आप अपने साथ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी लेंगे और 101% चांसेस है कि आने के बाद वो बैठेगा तो नहीं, वो अपने साथ किसी और को जरूर लेकर के आएगा। यस। तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यस आई एम गोइंग मनाली। मैं डू नॉट वाली बात नहीं कर रहा हूँ, यस आई एम गोइंग मनाली, यस आई एम गोइंग मनाली। एक बार अपने माइंड को फ्रेश मोड से, फुल एक्साइटमेंट के साथ, फुल ऊर्जा के साथ माइंड को विजुलाइज करते हुए मनाली की एक पिक्चर अपने माइंड में सेट करते हुए बोलिए मनाली में आ रहा हूँ, मनाली में आ रही हूँ। तैयार रहो बर्फ के साथ, क्योंकि बर्फ के मजे भी हमें करने हैं। बर्फ जरूर रहने वाली है वहां पे, क्योंकि अगस्त सितंबर का टाइम जो होगा तो वो डेफिनेटली एक बढ़िया टाइम होगा। ग्रेट। तो योगी सर मैसेज कर रहे हैं, और इसमें मुझे लगता है कि हमारी जो बाकी, क्योंकि आप देखिए आप कोर टीम है, अगर आपके रिप्लाईज नहीं आएंगे, अगर आप खुद से नहीं कहेंगे आई एम गोइंग मनाली, तो आप सोचिए कि आपकी टीम कब कहेगी यस आई एम गोइंग मनाली। तो आज आज कुछ भी हो जाए, आपने ये खुद को कह देना है कि यस मैं तो मनाली आ रही हूँ, मैं तो मनाली जा रहा हूँ। ग्रेट। तो अब बात करते हैं हम स्पॉन्सरिंग। देखिए क्राइटेरिया, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपने अपना टारगेट प्लान किया? एक तो है कि मैंने विजुलाइज कर लिया, मैंने फोकस कर लिया, मैंने कह भी दिया। जैसे ऑलरेडी चैट बॉक्स में मोनिका रावत मैम का आया मैसेज, यस आई एम गोइंग मनाली। आंचल मैम का आया है, यस आई एम गोइंग मनाली। आरती खंडूरी रयाल मैम का है, यस आई एम गोइंग टू मनाली। तो कहना जरूरी है सबसे पहले। देखिए कहने से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए कह पा रहा हूँ कि जैसे मैं आपको अपनी बात बता रहा था, जब पहला ट्रिप था गोवा का, लगभग 4 से 6 हफ्ते, और एक व्यक्ति वो थे, कई लोग वो थे जो 16 हफ्तों से मेहनत कर रहे थे, और उनके पास एक टीम थी, उनके पास एक नेटवर्क था, उनके पास एक तजुर्बा था, उनके साथ लोग ज्वाइन थे। मेरे कहने पे लोग ज्वाइन नहीं करते थे, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट कैटेगरी में था, और मेरे साथ जितने भी लोग थे वो सारे के सारे ऐसे थे कि जिनके पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। तो लेकिन महावीर सर ने एक जो मेरी डायरी में लिखा आई एम गोइंग थाईलैंड, और उन्होंने एक स्माइली बना दिया। तो मैं बार बार उसको देख के विजुलाइज करता था कि थाईलैंड कैसा, मतलब गोवा कैसा लगेगा। और मैं बार बार वो थाईलैंड की वीडियो देखा करता था। एक गोवा की वीडियो उस समय शूट बनाई गई थी, मैं वो गोवा की वीडियो देख करके महसूस करता था कि मैं गोवा में हूँ। हर रोज मैं उस गोवा की वीडियो को देखता था। तो मैं बार बार अपने आप को ये कहता था, अगर आप खुद को बार बार ये कहने के लिए तैयार हैं, तो आपको हो सकता है कि अभी तक आपकी एक भी रिक्रूटमेंट ना हुई हो। आप कह रहे हैं कि चलो योगी सर ने बोला है तो मीटिंग में आ ही जाता हूँ, मीटिंग में आ ही जाती हूँ, मेरी रिक्रूटमेंट बहुत कम है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगी। लेकिन
अगर आप माइंड से सारी चीजें निकाल दें, देखिए एक क्या होता है कि अगर आप माइंड से ये सारी चीजें एक बार को निकाल दें, आप मेरे साथ कर सकते हैं, आप मेरे साथ आप सबने करना है, मेरे साथ आप सबने करना है। तो आपने सबसे पहले ऐसे करना है, सबसे पहले आपने करना है ऐसे, इस तरीके से आप अपनी टोपी पकड़ रहे हैं, जो आपके सिर पे एक टोपी है ना, आपके सिर पे एक टोपी है। मेरे साथ और लोग भी हैं इस मीटिंग में, या हम 2 लोग अकेले ही हैं इस मीटिंग में? यस, 3 लोग हो चुके हैं, ग्रेट। ज्योति मैम आ चुकी हैं, और कौन है हमारे साथ मीटिंग में? मोनिका मैम हमारे साथ मीटिंग में है। और मैं थोड़ी सी एक्टिविटी भी जगा रहा हूँ क्योंकि शाम का समय हम थोड़ा सा सो रहे होते हैं। तो यस, क्या आप भी अपनी कैप पे हाथ लगा सकते हैं, जो आपने कैप पहनी हुई है? आपने अपनी वो वाली कैप, जो आपकी असफलता वाली कैप है, जब आप लोगों से बात कर रहे थे लोग मना कर रहे थे, आपका लेफ्ट वीक है, राइट स्ट्रॉन्ग है, आपसे लोग ज्वाइन नहीं करते, लोग 500 पॉइंट से ही शुरुआत कर रहे हैं, लोग मिनी स्टॉक से नहीं शुरुआत कर रहे हैं, ये आपकी जो असफलता वाली कैप है, ये पुरानी कैप को हमने उतार के और दूर फेंक देना है, दूर फेंक दीजिए। ये असफलता वाली कैप को इतनी दूर फेंक दीजिए कि कोई उठा के ना ला पाए इसे कोई भी उठा के ना ला पाए। और अब आप पहन रहे हैं एक वो वाली कैप, तो आपने कैप को उठाना है अपनी टेबल से। ये मैंने अपनी कैप को उठाया और आपने अपनी कैप को उठा के, ये है आपकी सफलता वाली कैप। और अब आपने इस सफलता वाली कैप को वियर करना है कि जब आप लोगों को प्लान दिखाएंगे, आपके अंदर ये आप कैप पहन चुके हैं। और ये जो कैप है, ये है कॉन्फिडेंस की कैप, ये है उत्साह की कैप। जब आप एक्साइटमेंट अपना ट्रांसफर करेंगे लोगों के अंदर, अभी तक एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई, अभी तक 5 ही रिक्रूटमेंट हुई, वॉल्यूम बढ़ा नहीं आया, लेकिन आज से आपने एक डिसीजन ले लिया है कि करना है तो करना ही है। अगर अगर कोई कर सकता है, अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। अगर कोई नहीं कर सकता तो ऋतु नौटियाल तो डेफिनेटली करेगी। अगर कोई नहीं कर सकता तो मालती तो डेफिनेटली करेगी। अगर कोई नहीं कर सकता, कुसुम लता तो डेफिनेटली करेगी। ये आपने खुद को बोलना है। ये अगर कोई नहीं कर सकता तो हम जरूर करेंगे, अपना नाम लेकर के। हम नहीं बोलना, हमें अपना नाम लेकर के बोलना है। तो जब आप ये प्रतिज्ञा ले लेते हैं तो इसके बाद आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो अभी अभी देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, अभी आपको ये देखना है कि आप अपने, अब एक बार आपने पूरा प्रिपेयर कर लिया खुद को। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि वो सोच तो लेते हैं कि मुझे जीतना है, लेकिन जीतने की प्लानिंग नहीं करते। तो जीतने की प्लानिंग आज हम कर रहे हैं आपके साथ। तो देखिए, अगर आपने सोचा है कि मुझे स्पॉन्सरिंग के क्राइटेरिया से करना है, तो करना क्या था? करना ये था कि हमें करनी थी टोटल 10 रिक्रूटमेंट। कितनी? 10 रिक्रूटमेंट, 50,000 पॉइंट रिक्रूटमेंट से जून और जुलाई के महीने में। ठीक है, अभी मैं मई की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मई जा चुका है। अब हम बात करेंगे जून और जुलाई की। और नंबर दूसरा, 5,000 पॉइंट, 5,000 पर्सनल सेल्स वॉल्यूम पूरे जून और जुलाई को मिला करके अपनी खुद की आईडी पे। और आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप पहला महीना रिक्रूटमेंट से क्वालिफाई करें, दूसरा महीना डेवलपमेंट बोनस से क्वालिफाई करें, ये भी पॉसिबल था। तो अगर आप ये नहीं हुए हैं तो स्पॉन्सरिंग, देखिए अब स्पॉन्सरिंग के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? रिक्रूटमेंट से आपकी क्या प्लानिंग है? सबसे पहले तो आपको देखना है कि अभी तक आपकी कितनी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं। आपको ये लिखना है कि कितनी रिक्रूटमेंट आपने करी है। क्या मैंने 2 रिक्रूटमेंट करी, क्या मैंने 3 करी, क्या मैंने 5 करी, अब कितनी और रिक्वायर्ड है? सबसे पहले नंबर्स आपको डिफाइन करने हैं। अभी मैं आपको वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने लिखना है अपनी डायरी में कि मैंने सपोज 3 रिक्रूटमेंट कर लिए हैं, 7 और रिक्वायर्ड हैं। 3 कर लिए, 7 रिक्वायर्ड हैं। 5 कर लिए, 5 और रिक्वायर्ड हैं। अब मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ आपसे। सबसे पहले नंबर दूसरा, देखिए हम बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करते हैं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती। किसी ने 2,500 पॉइंट से शुरू करा, किसी ने 1,000 पॉइंट से शुरू करा, किसी ने 500 पॉइंट से शुरू करा। अब देखिए ऑप्शन क्या है, किसी ने अगर 2,500 पॉइंट से कम से बिजनेस को लॉग इन किया, तो क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं उसके ट्राइपोड को एक्टिव कराने में? यस। क्या आप उससे ये बोल सकते हैं कि सपोज धीरज, आपने बिजनेस शुरू किया मेरे कहने पे, और डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारा एक ट्राइपोड मॉडल है, जिसको एक्टिवेट करने के लिए पूरे महीने में 10,000 की परचेजिंग करनी होती है। और
इसको हम पूरे महीने में कर सकते हैं। एक बारी में आप नहीं कर पाए थे 5,000, तो अब पूरे महीने में जब आप ऐसा करेंगे, अब सपोज कीजिए कि हेमा मैडम ने 5 लोगों को ज्वाइन करा रखा है 1000 पॉइंट से। जब हेमा मैडम इन 5 लोगों की मदद करेंगी बाकी के 4-4 हजार पॉइंट से कराने में, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि 5 मल्टीप्लाई 4000, उनके 20,000 पॉइंट और जुड़ जाएंगे रिक्रूटमेंट में। नंबर्स तो 5 ही रहेंगे, लेकिन रिक्रूटमेंट का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट का वॉल्यूम चाहिए था हेमा जी को 50,000 पॉइंट। तो 5,000 पहले ही थे। जब हमने उन्हीं 5 रिक्रूटमेंट से 4-4 हजार पॉइंट कराए, अब हो गए 25,000। और क्या हो सकता है? देखिए, हमें कोशिश करनी है कि हम लोगों को वीएलसीसी वेल्थ साइंस एकेडमी में लाने की कोशिश करें। जब भी हम ज्वाइनिंग की बात करें, क्या हम जोश से बोल सकते हैं कि मैडम आपको मौका मिलेगा, अगर आप ट्राइपॉड से स्टार्ट करते हो तो आप एकेडमी का हिस्सा बन सकते हो, जहाँ पे आपको सीखने का मौका मिलेगा वीएलसीसी एक्सपर्ट के साथ। तो अगर आपने किसी को सपोज 1000 पॉइंट से शुरू कराया, अगर आपने पिछले महीने किसी को 1000 पॉइंट से शुरू कराया, आप कोशिश कीजिए कि उसे सबसे पहले एकेडमी के बारे में बताइए, एकेडमी क्वालिफिकेशन। यस, जब वो एकेडमी करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका ट्राइपॉड भी पूरा होगा, ऑटोमेटिकली वो पॉइंट उसके कंसिस्टेंसी बोनस में भी जाएंगे। जब आप उसे बताएंगे सर ये 2500 पॉइंट करने से आपकी कंसिस्टेंसी भी शुरू हो जाएगी, ये 2500 पॉइंट करने से आपकी एकेडमी शुरू हो जाएगी, ये 2500 पॉइंट करने से आपका ट्राइपॉड में एक वॉल्यूम ऐड होगा। नंबर 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को ज्वाइन तो करा देते हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम बढ़ता क्यों नहीं है? उनका वॉल्यूम इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि हम उन्हें अपने पर्सनल केयर और हेल्थ केयर के सेशंस में नहीं लेके आते, उन्हें और प्रोडक्ट का बेनिफिट समझ में नहीं आता, और वो लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर पाते, ना अपनी प्रोडक्ट्स की चॉइस बढ़ा पाते हैं। जैसे मेरे साथ काफी सारे लोग ज्वाइन हुए और बहुत सारे लोग चले गए। वजह क्या थी कि एक सिस्टम नहीं मिल पाया, लेकिन इस समय जो सिस्टम बना हुआ है जूम का, वो आप हर किसी को दे सकते हैं। कोई कलकत्ता में बैठा हुआ है उसको भी, कोई कन्याकुमारी बैठा है उसको भी, कोई लुधियाना बैठा है उसको भी, कोई पहाड़ पे है उसको भी। लेकिन एक चैलेंज हमें लेना पड़ेगा, एक चैलेंज हमें ये लेना पड़ेगा कि क्या हम उन लोगों को पर्सनल केयर और हेल्थ केयर के सेशंस में ला सकते हैं। नंबर दूसरा चैलेंज, क्या हम हमारे उन लोगों की 5-5 10-10 लोगों की लिस्ट बना के, क्या हम उनको नहीं ला सकते हेल्थ केयर के सेशन में? हो सकता है कि वो 5-10 लोग ज्वाइन ना करें, लेकिन अगर उन्होंने एक हेल्थ केयर के सेशन में प्रोडक्ट को सुना, तो इससे जब वो उनकी आईडी पे बिजनेस लॉगिन होगा तो उनका ट्राइपॉड भी पूरा होगा, आपकी स्पॉन्सरिंग की रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया भी पूरा होगा। कैसे? अभी हमारे पास पूरा महीना है, हमें पूरे महीने में 4 पर्सनल केयर 4 हेल्थ केयर के सेशन मिलने वाले हैं, तो आपके पास है बड़ा मौका। नंबर छठा, देखिए ज्यादातर क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि लोग बड़ी अमाउंट से नहीं ज्वाइन करते, हम अपनी धारणा ही बना लेते हैं लोगों के साथ, और हम सोचते हैं कि हम 1000 रुपए बताएं, 2500 बताएं, 5000 बताएं। इस समय तो पोस्ट कोविड का टाइम चल रहा है, लोगों का काम उतना नहीं चल रहा, लोग बड़ी अमाउंट से नहीं ज्वाइन करेंगे। होता है ऐसा, हम अपना ही एक माइंडसेट लेके चल रहे होते हैं। लेकिन लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोगों से शेयर करें बड़ी अमाउंट की ज्वाइनिंग, बड़े प्रॉफिट, बड़े बेनिफिट, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट्स आपके बड़े होंगे और वो ज्वाइन करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं लोगों से बात किया करता था तो अ, मेरा मैं क्या बोलता था कि सर आप कितना मैक्सिमम कमाना चाहते हैं? उनका सवाल होता था कि मिनिमम कितना लगाना है? तो मेरा सवाल होता था सर मैक्सिमम कितना कमाना चाहते हैं? सर मैक्सिमम तो जितना भी आ जाए। सर आपको क्या लगता है कि मैक्सिमम अगर आप कमाना चाहें तो अभी कितना महीना कमाना चाहेंगे आप? सर अभी तो मैं अगर 40-50 हजार रुपए महीना आ जाए तो बढ़िया रहेगा। 40-50 हजार रुपए के लिए आपको क्या लगता है कि आप अगर एक बिजनेस को शुरू करें तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? मुझे तो आइडिया नहीं है बिजनेस का, फिर भी सर लगभग एक आइडिया, थोड़ा सा एक मोटा मोटा आइडिया दीजिए। कम से कम मुझे लगता है कि 8-10 लाख तो लगाने पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस बिजनेस में अगर आप 50,000 रुपए कमाना चाहें तो आप कितना अभी लगाना चाहेंगे 8-10 लाख रुपए में से? अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है सर, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ। अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको 50,000 रुपए महीना कमा के दे सकती है, आप कितना लगाना चाहेंगे? मैं अभी तो 30,000 से शुरू कर सकता हूँ।
ग्रेट सर। अगर आप 50,000 से शुरू कर पाए तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये नहीं, अभी तो मैं 30,000 से कर सकता हूँ। ठीक है सर, 30,000 से। तो हमें क्या है कि हमें जब जब हम बड़ा दिखाते हैं लोगों को, जब आप एक देखिए साड़ी की शॉप में जाते हैं तो वो आपको बोलता है कि ये देखिए ये बनारसी साड़ी है, इसमें बॉर्डर ये है, ये है, ये है, इसमें सितारे भी लगे हुए हैं, इसमें ये कढ़ाई हो रखी है। तो वो आपको अव्वल से अव्वल दिखाता है, फिर आप सेलेक्ट करते हैं। लेकिन हम लोगों को अव्वल जॉइनिंग नहीं दिखाते, बड़ी जॉइनिंग दिखाते। आज से हमें माइंड में क्या फीड करना है, बड़ी जॉइनिंग की बात करनी है, बड़ी जॉइनिंग की बात करनी है। नंबर 7वां जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि ज्यादातर क्या होता है कि मिनी स्टॉक पॉइंट की बात हम करते हैं जब महीने के अंत में हमारा बिजनेस कम होता है। हम सोचते हैं कि अब कोई मिनी स्टॉक पॉइंट आ जाए तो कैसा रहेगा, बढ़िया हो जाएगा। कोई मिनी स्टॉक पॉइंट आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा? क्या आपने पूरे महीने की शुरुआत से कोशिश करी उसके लिए? यस। अगर आप महीने की शुरुआत से फोकस करना शुरू कर दें तो आप देखिए आपके महीने के अंत तक आपको मिनिमम बुरे से बुरा एक तो मिल ही जाएगा मिनी स्टॉक। आज से शुरुआत करना, आज से फोकस करना शुरू कीजिए। और ये था हमारा रिक्रूटमेंट का टारगेट। क्या आपको रिक्रूटमेंट का टारगेट में क्लैरिटी है कि हमें कैसे अचीवमेंट लेनी है? क्या आपको ये कैसे आप क्या आपको ये ट्रिप, क्या आपको ये जो हमने शेयर किया आपसे ट्रिक, आपको कैसी लगी? मैं जरूर जानना चाहूंगा। आपको इन 7 पॉइंट्स में से ऐसा कौन सा पॉइंट लगा जो आप ऐड करना चाहेंगे अपने साथ? मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इन 7 में से कौन सा पॉइंट आपको लगा कि जो आपको लगा कि आपके लिए होगा बेनिफिशियल? कौन सा पॉइंट ऐसा लगा जो आपको लगता है कि आपकी मनाली ट्रिप को पूरा करने के लिए रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया से बेनिफिशियल रहेगा? और केवल रिक्रूटमेंट नहीं, या आपकी मैचिंग क्राइटेरिया में भी डेफिनेटली फ्रूटफुल रहने वाला है। तो अब मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आपको इन 7 पॉइंट में से कौन से पॉइंट्स ऐसे लगे जो आपको लगता है कि आप नहीं कर रहे थे और अब आप अडॉप्ट करना चाहेंगे उसे अपनी प्रेजेंटेशन में? कौन से पॉइंट्स हैं जो आप अडॉप्ट करना चाहेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में, जो आपको आपकी मनाली ट्रिप तक, आपको आपकी डेस्टिनेशन ट्रिप तक, आपको आपकी पहली वीएलसीसी वेल्थ साइंस अचीवमेंट तक पहुंचाने में करेगा मदद? ग्रेट। तो योगी सर का कहना है वो मिनी स्टॉक पॉइंट पे फोकस करेंगे, और शुरुआत से डेफिनेटली फोकस करना बहुत जरूरी है मिनी स्टॉक के ऊपर। ग्रेट। आरती मैम का भी मैसेज आ गया, मिनी स्टॉक के लिए लोगों से बात करेंगे। तो ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है तो इस तरीके से करती है। जब हम एक मेंटल फेज हमारा स्ट्रांग हो जाता है तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच करने लगती है अपलाइन से। तो आंचल पसबोला मैम कह रही है यस, मिनी स्टॉक और डेवलपमेंट बोनस पे वो फोकस करेंगी। और हमने मिनी स्टॉक की बात यहाँ पे करी थी और डेवलपमेंट बोनस की नहीं करी थी, तो आपने डुप्लीकेशन में ही रहना है। इन 7 पॉइंट में से मैं जानना चाहूंगा, और लोगों से भी जानना चाहूंगा मैं, जल्दी जल्दी मैं आपके जवाब का कर रहा हूँ इंतजार। कौन से पॉइंट आप अडॉप्ट करना चाहेंगे इसमें से? कौन सा पॉइंट है जो आप अडॉप्ट करना चाहेंगे? जब तक आप मुझे भेजते हैं कि मैं आपको बताता हूँ, क्या आपने अपना टारगेट सेट किया है डेवलपमेंट बोनस क्राइटेरिया का? अगर अभी तक आपने एक शेयर नहीं क्वालिफाई किया 31,000 पॉइंट मैच करके, तो अब करना पड़ेगा 70,000 एसवी, लेफ्ट राइट दोनों महीने को मिला के। सपोज पिछले महीने हुआ था एक तरफ से 10,000, एक तरफ से 50,000, तो इस महीने 60,000 पॉइंट करने पड़ेंगे आपको उस वीक वाली साइड से और स्ट्रॉन्ग वाली साइड से 10,000। तब आपका ये टारगेट जो है ये पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या है कि आप रिक्रूटमेंट को फोकस कीजिए, अपनी उस वीक साइड में से कुछ ऐसे लोग चूज कीजिए कि जिनको आप ट्रिप में लेके जाना चाहते हैं साथ में। देखिए ये है मोनिका रावत मैम का मैसेज आया कि मैम मिनी स्टॉक पॉइंट पे फोकस करेंगी, पर्सनल केयर हेल्थ केयर के सेशन में मैम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट भी करेंगी और साथ में लेकर के आएंगी। और मालती मैम का मैसेज आया कि बड़ी अमाउंट से मैडम करेंगी रिक्रूटमेंट, मिनी स्टॉक से करेंगी बात, प्लान फ्रॉम डेवलपमेंट बोनस। देखिए डेवलपमेंट बोनस से अगर आप फोकस कर रहे हैं इस ट्रिप को, तो आपको अभी क्या है, आपको ये देखना है कि 4 ज्वाइनिंग में से टोटल 4 ज्वाइनिंग, दोनों महीने को मिला के टोटल 4 ज्वाइनिंग और 10,000 पॉइंट में से अभी तक कितना हो गया है।
कितना बाकी करना है, नंबर 1। नंबर 2, 3000 पॉइंट अपनी आईडी पे हुए या नहीं हुए, जितने कम है वो इस महीने अचीव करने हैं। नंबर 3, 70,000 सेल्स वॉल्यूम दोनों महीने को मिला के करना है मैच। अगर देखिए आपको लगता है कि मैं रिक्रूटमेंट से हो सकता है कि थोड़ा टफ लगे, मैं 4-5 ज्वाइनिंग करा के उन लोगों को फोकस करता हूँ और अभी तक आपका नहीं हुआ है, तो पहली क्लोजिंग है 8 जुलाई को। 8 जुलाई को पहली क्लोजिंग है। फोकस कीजिए कि मिनिमम 10,000 लेफ्ट, 10,000 राइट, फ्रेश बिजनेस कीजिए। 10,000 पॉइंट लेफ्ट, 10,000 पॉइंट राइट। 15 जुलाई की जो हमारी दूसरी क्लोजिंग है उसमें इसको डबल कीजिए, 20,000 कीजिए और इसको नेक्स्ट क्लोजिंग में मेंटेन कीजिए, अगेन नेक्स्ट क्लोजिंग में मेंटेन कीजिए। बचा हुआ जो भी अगर शॉर्टफॉल होता है उसको 31 की क्लोजिंग में पूरा कीजिए। ऐसे करते हुए आप देखेंगे 10 और 20 30, 30 और 20 50 और 50 और 20 70, 70,000 एसपी हो सकते हैं इस तरीके से मैच। तो आपको ये भी देखना है कि मेरा एक ऐसा व्यक्ति टीम में जो एक्टिव हो सकता है, जो एक्टिवेट हो सकता है, जिसकी एक टीम में बड़ा वॉल्यूम आ गया, जिसकी एक टीम में ऑलरेडी वॉल्यूम आ रहा है, अगर मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं रिक्रूटमेंट से या डेवलपमेंट बोनस के इस क्राइटेरिया टारगेट से, तो उसकी भी ट्रिप हो जाएगी क्वालिफाई। यस, ये आप चेक कर सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो आपकी टीम में इनएक्टिव चल रहा है, जिसने पहले कभी अच्छा काम किया हो, वो पहले बहुत सारी रिक्रूटमेंट करा पाया हो, वो आपकी टीम में प्लेटिनम तक गया और उसको एक बार से दोबारा से स्ट्रांगली बाउंस बैक कैसे कराया जाए, तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो आपने चेक करना है डेवलपमेंट बोनस के क्राइटेरिया को। और ग्रेट, आरती मैम का मैसेज आया है। यस मैम, डेफिनेटली पिछले महीने का डेफिनेटली काउंट होगा और टोटल मिला के देखा जाएगा पिछले महीने का लेफ्ट राइट और इस महीने जितना भी टोटल लेफ्ट राइट। तो सपोज एग्जांपल, अगर किसी का पिछले महीने एक तरफ 25,000 हुआ है, एक तरफ हुआ है 35,000, एक एग्जांपल, तो 70,000 में से 25,000 माइनस किया, बचा 45,000। दूसरी साइड में 70 में से 35 माइनस किया, बचा 35,000। तो अभी लाइट का हो गया है कट और मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूं इसमें। तो इम्पोर्टेंट, देखिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, क्या आपको ये पता है कि अगर अगर आप एक एसोसिएट जो पहली बार फर्स्ट टाइम ट्रिप क्वालिफायर को, अगर आप आपका वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड व्यक्ति है, उसको आप फोकस करके ले आते हैं इस ट्रिप में, तो आपको अपना रिक्रूटमेंट के क्राइटेरिया से आप हो जाएंगे एग्जाम। यानी कि अगर आप डेवलपमेंट बोनस से इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो स्क्रीन पे कुछ अजीब सा हो रहा है। तो देखिए, अगर आप फोकस करते हैं पहली बार, अगर आप अपने द्वारा सेल्फ स्पॉन्सर्ड व्यक्ति को ले आते हैं इस ट्रिप में, तो फर्क क्या पड़ेगा कि आपको अपने रिक्रूटमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप उसे क्वालिफाई कराइए। आपको आपको फिर डेवलपमेंट बोनस क्राइटेरिया से आप इसे फुलफिल कर सकते हैं इजीली। यानी कि आपको अपनी पर्सनल रिक्रूटमेंट पे फोकस करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल अपनी पीएसवी पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये आपको चेक करना है कि क्या आप इस क्राइटेरिया से भी इसको पूरा करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से भी इसको फुलफिल कर सकते हैं। और अभी देखिए, तो अभी लास्टली हम करते हैं इसको क्लोज, और क्लोजिंग होगी सीधा मनाली में। तो सी यू एट मनाली। तो मनाली का जो दृश्य है, जब हम बार बार देखते हैं, तो हमें डेफिनेटली एहसास होता है उस बर्फ का, उस वैली ऑफ फ्लावर्स का, उस पहाड़ियों का, उस फीलिंग का, उस अचीवमेंट का। तो क्या क्या आप क्या आप इन सारे तरीकों को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हैं और आप कहने के लिए तैयार हैं कि यस, मैं तो आ ही रही हूँ और मैं अपने साथ एक को और क्वालिफाई करके लेके आने वाली हूँ, मैं एक व्यक्ति को और क्वालिफाई करके लेके आने वाला हूँ। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये इस समय ग्रेट। तो आरती मैम का आ गया। यस मैडम, अपने अलावा और भी लोगों को डेफिनेटली मैम अपनी पूरी टीम को लेकर के आ रही है। और इम्पोर्टेंट है कि मैडम अपनी टीम को लेकर के आ रही है, लेकिन इस समय देखिए, आप जैसे लोग हैं, तो यही यही सेशन आपको फोकस करना है कि आपकी टीम के मैक्सिमम लोग इस सेशन को अटेंड करें। इस तरीके की मीटिंग को जब वो अटेंड करेंगे वन ऑन वन, तो उनके माइंड में भी ये फोकस होगा कि हाँ, हमें भी इस ट्रिप का बनना है हिस्सा,
हमें भी इस ट्रिप को करना है फोकस। तो इस समय क्या है कि हमें पूरा फोकस होके, अभी देखिए, अभी जैसे अगर आप रिक्रूटमेंट के क्राइटेरिया से बिल्कुल फ्रेशर को ले जाने की सोच रहे हैं, सपोज हेमा भट्ट जी सोच रही हैं कि चलो ये व्यक्ति है, इसको मैंने ज्वाइन कराया और इसके अंदर एक एक्साइटमेंट है, भूख है, इसको अगर फोकस करा जाए तो ये भी कर सकता है। और 50,000 पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस समय, इतने सारे ऑफर्स, इतने सारे प्रोडक्ट्स के साथ। करना क्या है, करना क्या है कि 10 रिक्रूटमेंट करनी है और 50,000 पॉइंट करने हैं। हर हफ्ते 2 से 3 रिक्रूटमेंट विद 10 साढ़े 12,000 पॉइंट का बिजनेस। रिक्रूटमेंट से अगर उसका आप करवाते हैं क्लोज, तो 101% चांसेस बनेंगे कि वो महीने के अंत में कर जाएगा पूरा। लेकिन अगर आपका पहला हफ्ता खाली हो जाएगा, अगर आपके पहले हफ्ते में उतना आप नहीं कर पाएंगे तो बहुत टफ होगा। तो इस समय पूरी मेहनत आपको झोंकनी पड़ेगी, इसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ आपको करना पड़ेगा। और इस समय अगर आप कर गए सर्वश्रेष्ठ, तो 101% आप टॉप अचीवर की लिस्ट में होंगे। और ये एक ऐसा स्वर्णिम समय है कि जब वीएलसीसी वेल्थ साइंस का जो फेस है, आप वीएलसीसी वेल्थ साइंस का फेस बनने जा रहे हैं। आज जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में हुई हैं, आज जब लोगों को उनके नाम से बुलाया जाता है, जो आज बड़ी लीडरशिप का हिस्सा हो चुके हैं, आपके साथ भी वही होने वाला है आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद। तो इस समय की मेहनत एक बहुत बड़ा आपको रिजल्ट देने वाली है। तो पूरा फोकस लगाइए मनाली ट्रिप के लिए, और हर एक दिन इम्पोर्टेंट है, हर एक दिन छोटी-छोटी क्लोजिंग कीजिए। आज एक जॉइनिंग कराइए, एक रजिस्ट्रेशन कराइए। कभी भी क्या होगा, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपको, कभी भी एक दिन में रिजल्ट नहीं आते। हो सकता है कि आज आप 4 को अप्रोच करें, 4 में से 3 मना कर दें, 1 केवल आपको रजिस्ट्रेशन दे। लेकिन अगर आप आज उसे फोकस कर लेंगे, अगर आप आज उसे फोकस करेंगे, तो 101% क्या होगा कि 4 दिन बाद उसकी जॉइनिंग आ जाएगी। तो कोशिश कीजिए इस समय मैक्सिमम करने की, और मिलते हैं मनाली में। तो आप सभी के रिव्यूज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आज की मीटिंग को लेकर के। आप कितना आपको क्या चीज़ें हैं जो आपने अडॉप्ट करी, और क्या आप करने वाले हैं मनाली में? क्या आपकी एक वीडियो है मनाली में, आप कौन-सी वीडियो बनाने जा रहे हैं अपनी? जैसे योगी सर और रजनी मैम की आप वीडियो देखते हैं, उन्होंने एक वीडियो बना दी है, तो आप ऐसी कौन-सी वीडियो बनाने वाले हैं स्लो मोशन में, जो आप टेलीकास्ट करेंगे, जो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएँगे, और आप डेफ़िनेटली अपने उन दोस्तों को जो कहते थे कि तू नहीं कर पाएगी, तू नहीं कर पाएगा, और वो जलेंगे उस वीडियो को देख कर के। जब आप वीडियो शेयर कर रहे होंगे फ़ेसबुक पे, तो वो कौन-सी वीडियो होगी? तो वन ऑन वन हम सुनते हैं सभी से, और इसके लिए मैं अगेन हैंड ओवर करूँगा बैक टू द होस्ट योगी सर को। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर ने बेहतरीन तरीके से हमें ये तरीका बताया कि कैसे हम ट्रिप तक पहुंच सकते हैं। और ट्रिप देख लो, एक बार अगर आपने ठान लिया कि यस ये होके रहेगा, तो डेफिनेटली ये होना ही होना है। और अब आपने ये सोचा कि मैं अपनी टीम से किसको लेके जाऊं, आपने तो होना ही होना है, लेकिन क्या मैं अपनी टीम से एक और एसोसिएट को इस ट्रिप में ले जा सकता हूं? तो बिल्कुल ये होगा। और तो एक बिल्कुल बार आप ट्रिप में चले गए तो आपको बहुत मजा आने वाला है वहां पर, बेहतरीन, और बहुत हम इंजॉय करने वाले हैं। और लता मैम जबरदस्त प्लान कर रही है वहां पे कि डांस कैसे होगा, क्या क्या तैयारियां होंगी। तो यानी बहुत सारी चीजें प्लानिंग चल रही है लगातार। तो बहुत सारी नई अनाउंसमेंट वहां होने वाली है। तो फाइनली मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको आज का जो सेशन है ये कितना आपकी ट्रिप के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या वो दो चीजें हैं जिसको करके आप अपने ट्रिप को फटाफट से क्वालिफाई कर सकते हैं? तो मैं एक एक करके अनम्यूट करूंगा आपको। और सबसे पहले हमारे साथ हैं आरती खंडूड़ी रायल, और मैम को अनम्यूट करते हैं। और मैम अगर अनम्यूट हो पाए, और ओके जी मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मेरी आवाज थोड़ा यस मैम, गला खराब है। आवाज- आ रही मैम। हाँ जी सर, आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी। और ये कि अरे सर बिल्कुल आ रही है। ओके, मतलब ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी क्योंकि पहले ही हफ्ते अगर हम आज ही से अभी से नई रिक्रूटमेंट पे काम करेंगे
फुल काम करेंगे तो लास्ट मंथ हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अभी से हमें करना पड़ेगा। और ज्यादा ये है कि जिनसे भी हम मतलब नई ट्रेनिंग की, तो उनको हम मिनी स्टॉक के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं, तब वो चाहे। जी मैम बिल्कुल, तो ग्रेट मैम। तो मैम का थोड़ा सा नेटवर्क इशू है और मैम की, हाँ जी जी ओके। तो मैम ने कहा कि आज से ही हम लग जाएं और अगर रिक्रूटमेंट पे हम फोकस करें, बड़ी ज्वाइनिंग के ऊपर, मिनी स्टॉक के ऊपर हम फोकस करें, तो डेफिनेटली ये ट्रिप बहुत आसान होने वाली है। और हमारे साथ हैं आंचल पसबोला मैम, और मैम गोल्ड एसोसिएट मैम ने अभी अचीव किया बहुत जल्दी मैम अपने नए टाइटल प्लेटिनम, एक बहुत ही प्रीशियस लेवल है, प्लेटिनम डायरेक्टर लेवल मैम अचीव करने वाले। और मैम होने वाली मनाली में अपनी सबसे बड़ी टीम के साथ, सबसे बड़ी गर्ल्स टीम के साथ। तो मैम ने आज कौन सी वो 2 चीजें जिनको इस्तेमाल करके मैम अपनी पूरी टीम को इस ट्रिप पे ले जाने वाली है, तो आंचल मैम। हाँ, हेलो हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सर मैंने प्लान किया है वो वही है कि मिनी स्टॉक पे मैं इस टाइम पे ज्यादा फोकस करूंगी, और सेकंड मेरा है वो डेवलपमेंट पे फोकस करूंगी। थर्ड, जो लोग मेरी टीम में मतलब इनएक्टिव हैं और न्यू रिक्रूटमेंट की, वो ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा एसबी ही न्यू रिक्रूटमेंट्स हो, तो उनपे मैं फोकस करूंगी इस मंथ। मतलब हर वीक, जैसे सर ने बताया, हर वीक आपको 2-3 ज्वाइनिंग करनी है, तो मैं वो भी करूंगी। तो मेन फोकस है कि मैं मिनी स्टॉक इस बार इस मंथ कर पाऊँ मिनी स्टॉक से। जी सर, थैंक यू सर, बैक टू होस्ट। और बाकी जैसे सर ने बोला है कि हम अपनी पूरी टीम के साथ जाएंगे, तो डेफिनेटली हम अपनी 100% अपनी पूरी टीम के साथ हम मनाली जाएंगे। थैंक यू सर, बैक टू होस्ट योगी राणा सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और डेफिनेटली बड़ी टीम के साथ, बिग टीम के साथ होने वाले, जब आप वहां पर खड़े होंगे कि यस ये मेरी टीम है, और जब आप फोटोग्राफ कर रहे होंगे लता मैम के साथ, राजेंद्र बाबा सर के साथ और टॉप लीडरशिप के साथ, पूरी पूरी अपनी टीम, जैसे अभी तक कई जो आपके मेंटोर है, अपलाइन है, उनसे आप मिल नहीं पाए, लेकिन वहां पर होने वाले अपनी पूरी टीम के साथ, लक्ष्मी मैम के साथ आप फोटोग्राफ आप जब खींच रहे होंगे, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह आप प्रोफाइल पे फोटो लगा रहे होंगे, तो वाह बहुत मजा आपके पास आ रहा होगा वहां पे। और देख लो मिनी स्टॉक, इस समय हमारे पास मिनी स्टॉक सबसे बढ़िया मिनी स्टॉक हम प्लान कर सकते हैं, लोगों को हम बता सकते हैं। तो हमारे साथ है हेमा भट्ट मैम, और हेमा भट्ट को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। और मैम है हमारे साथ देवप्रयाग से, और मैम आज कौन सी वो 2 चीज इस मीटिंग से लेके जाने वाली है? जी मैम। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल जाओ। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। सर, मुझे ट्रिप के लिए फोकस करना है, और मुझे 10 रिकमेंड करनी है, 10 ज्वाइनिंग करनी है, और 10 ज्वाइनिंग करनी है, और ज्यादा से ज्यादा वो जो 2500 एसवी से अपनी मतलब अपनी आईडी एक्टिवेट करें, मुझे इस पे फोकस करना है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ग्रेट। तो मैम ने कहा 10 रिक्रूटमेंट अपने सिराने लिख के डाल दो, 10 रिक्रूटमेंट 5000 एसबी मुझे करना ही करना, सिराने पे लिख दो, रख दो सिराने पे, जो आपकी डायरी है डायरी पे भी लिख दो, सिराने पे रख दो, हर जगह आपको वही दिखना चाहिए। 10 रिक्रूटमेंट 50,000 एसपी करना ही करना है, हर हाल में, हर काल में। और ये ट्रिप में हमें जाना ही जाना है। और हमारे साथ हैं ज्योति पटवाल मैम। तो मैं सिल्वर एसोसिएट पे मैम है, अभी रिसेंटली मैम ने एक सिल्वर एसोसिएट लेवल हासिल किया, और मैम गोल्ड एसोसिएट के साथ इस ट्रिप में होने वाली हैं। तो मैम को करते हैं हम अनम्यूट, ज्योति पटवाल मैम। Hello, good evening to all of you. Good evening, sir. Yes. Good evening, Yogi sir. Good evening, Gopal sir, and good evening all my colleagues. First of all, आप सब लोग कैसे हो? Hope all are fit and fine. और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहती हूँ सारे अचीवर्स को। और सर मैं ये कहना चाहूंगी कि पहला तो इसमें है कि जितने मैंने रिक्रूटमेंट किए हैं उनके जितने भी मतलब कम से उन्होंने स्टार्टिंग किया था, तो पहले मैं चाहूंगी कि मैं उनका ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग करवा पाऊँ।
ज्यादा से ज्यादा एसबी करा पाऊँ। दूसरी चीज की ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट करा पाऊँ, और मिनी स्टॉक भी सोच रही थी सर मैं, लेकिन मिनी स्टॉक में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मेरे लिए, क्योंकि अभी मैं सोच रही थी ना कि मेरा घर बन जाता तो मैं रख लेती, लेकिन सर थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी, 1-2 मंथ तो लगेंगे ना उसमें। बट ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सरिंग और ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करूंगी मैं। और सर मुझे डेफिनेटली मुझे मनाली जाना है और अपने सारे टीम के साथ खूब मजे करने हैं। तो मेरा फोकस रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा इस महीने अपनी मतलब मेहनत करूँ मैं। थैंक यू सर। बैक टू होस्ट योगी सर। ग्रेट मैम, ग्रेट। तो मैम कह रही मनाली, और मैम का फोकस है कि हस्बैंड को भी मनाली में लेके जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये मनाली ट्रिप बहुत क्योंकि मैम कहते कि भाई हस्बैंड को तो मैं कहीं भी नहीं छोड़ता, इस ट्रिप में भी उनको भी लेके जाना है साथ में, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। डेफिनेटली सर के साथ हम मनाली में मिलने वाले हैं। और हमारे साथ हैं मालती मैम। तो मालती मैम गोल्ड लेवल पे, और मुझे दिख पा रहा है जितने भी गोपाल सर, मुझे दिख पा रहा है कि सारे के सारे जो गोल्ड है ये प्लेटिनम के साथ अब उस ट्रिप में होने वाले हैं जो मनाली ट्रिप रहेगी। तो सारे के सारे प्लेटिनम लेवल हम वहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज भी करने वाले हैं। तो बहुत मुझे पूरा दिख पा रहा है कि सारे के सारे, चाहे वो आंचल मैम है, मोनिका मैम है, रितु मैम है, चाहे वो हमारे साथ मालती मैम है। तो मालती मैम हमारे साथ अनम्यूट हो चुकी है। जी मैम। हेलो सर, गुड इवनिंग टू ऑल। और पहले तो सबको बधाई, जो ये विशेष टीम का हिस्सा, तो विशेष लोगों को चुन चुन के इस टीम में रखा गया है, जो कि अपनी टीम को मनाली ट्रिप के लिए तैयार करेंगे। तो आज की मीटिंग से विशेष 2 चीजें जो मैंने सीखी हैं, एक तो सर ने कहा कि एक बिग अमाउंट से जो हम अपना रिक्रूटमेंट करवाते हैं वो उस पर ज्यादा फोकस करूंगी। और जो मिनी स्टॉक पॉइंट है, सर ने ठीक है हम लास्ट टाइम पे ही मिनी स्टॉक को फोकस करते हैं, या कुछ नहीं हो रहा है मिनी स्टॉक दिलवा दें, और अगर हम शुरू से ही इस पे फोकस करें तो हमारा वो डेफिनेट हो जाएगा। बस सर यही है। और आंचल मैम को बधाई हो है, वैसे तो हो गई थी, पर आंचल मैम आपको बहुत बहुत बधाई हो गोल्ड स्टेट के लिए। थैंक यू सो मच मैम। और मैम मेरे को ही, मेरी पूरी टीम को, आप सबकी, आपकी पूरी टीम को कांग्रेचुलेशन। और बहुत जल्दी आपकी टीम, हमारी टीम, हम सब लोगों की जितने लोग हैं सबकी टीम प्लेटिनम के साथ ट्रिप में जाएगी। योगी राणा सर, गोपाल सही बोल रहे, बिल्कुल क्योंकि जब हम लोग इतनी स्टॉक करेंगे, इतने मिनी स्टॉक पे काम करेंगे तो डेफिनेटली प्लेटिनम गोल्ड। बिल्कुल, हमारा तो फील्ड वर्क कल से शुरू है, कल सुबह चले जाएंगे हम। तो यस, ये है ईगल। ईगल हमेशा बादलों से भी ऊपर होता है, और ईगल हमेशा तो अब आप सब लोग ने कसम खा ली कि बस अब तो निकलना ही निकलना, अब तो करना ही करना है, हर हाल हर काल में इसको जीतना ही जीतना है। और ये बहुत बढ़िया रहेगा। और मुझे पूरा दिख पा रहा हमारे साथ आरती कोंडुड़ी रायल मैम को आपने सुना, रूबी मैम वहां पे होंगी, रूबी टाइटल पे मैम उस टाइम होने वाली है, आप सब लोग होने वाले हैं वहां पे प्लेटिनम पे। तो प्लेटिनम डायरेक्टर एज आपको रिकॉग्नाइज वहां पे करने वाले हम। तो जब ट्रिप में होंगे तो बहुत मजा, बहुत इंजॉय करने वाले हम। तो हमारे साथ है मोनिका रावत मैम, सिल्वर एसोसिएट मैम ने रिसेंटली स्टार्टअप किया, और मैम को संडे के सेलिब्रेशन इवेंट में मैम को सुनने वाले कि कैसे उन्होंने सिल्वर लेवल को अचीव किया। और मैम को करते हैं हम अनम्यूट, और मैम से जानते हैं कि ट्रिप के लिए मैम कितनी एक्साइटमेंट है, और आज कौन सी 2 टेक्निक है जो मैम को उस ट्रिप तक आसानी से पहुंचा पाएंगी। मोनिका मैम। Hello, good evening, sir, and good evening to all of you. I am Monica Rawat from Dehradun, उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज की मीटिंग काफी हेल्पफुल रही। तो अगर मैं बात करूं तो एक तो हमें रिक्रूटमेंट पे तो फोकस करना ही है, न्यू रिक्रूटमेंट में तो फोकस करना ही है। और अब ये फोकस रहेगा कि छोटे मोटे से स्टार्टिंग करना, अब जो लानी है बड़ी ज्वाइनिंग लानी है। और मैं तो काफी दिनों से बोल रही हूँ मिनी स्टॉक, और मुझे यकीन है कि जल्दी मुझे मिनी स्टॉक मिलेगा भी। और इसके अलावा जिनको पहले भी रिक्रूट किया है, पिछले मंथ भी जिनको रिक्रूट किया है, उनको ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें ये जो लता मैम का सेशन होता है 3 बजे वाला, उनको ज्यादा से ज्यादा वहां पे इन्वॉल्व करूं, ताकि वहां से भी उनको भी हम ट्राईपॉड कराने में उनका हेल्प करें, और एकेडमी के लिए भी उनको हम वहां से मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि उन रिक्रूटमेंट से भी वॉल्यूम बढ़े। तो
तो उन पे भी काम करूंगी और नई रिक्रूटमेंट में भी काम करूंगी मैं। और फोकस, और मैं खुद विजुअलाइज करती हूँ डेली अपने आप को मनाली में, वहां पे हम कैसे सब लोग मिलेंगे और कैसे वहां पर सब मस्ती करेंगे, तो इस चीज को भी मैं विजुअलाइज करती हूँ। और पूरा यकीन है कि जरूर मैं ये ट्रिप क्वालिफाई करूंगी और अपने हस्बैंड को भी लेके जाऊंगी। सो थैंक यू सर, एंड बैक टू होस्ट योगी सर। ग्रेट मैम, ग्रेट। बिल्कुल हस्बैंड को ले जाना बहुत जरूरी है। और मुझे दिख पा रहा है कि VLCC में जितनी फीमेल है सबके सब अपने हस्बैंड को लेके जाती इस ट्रिप में, तो ये बहुत बढ़िया है। और हमारे साथ में अभी एक खास लीडर, और वो हमारी बेस्ट होस्ट भी हैं। और एक समय था कि मैं होस्ट करता था और मुझे लगता था कि मेरी टीम में कौन एक और तैयार होने वाला है, तो एक बेहतरीन होस्ट हमारे साथ तैयार हो चुकी है। और सीनियर एसोसिएट लेवल पे मैम है, बहुत जल्दी मैम अपने नए टाइटल के साथ मैम आपके बीच दिखने वाली हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बेस्ट होस्ट मिसी रितु नोटियाल मैम, जो देहरादून से हैं। और मैम से भी जानते हैं कि मैम कितने एक्साइटमेंट है इस ट्रिप के लिए, कौन सी 2 टेक्निक मैम के लिए काम आएंगी इस ट्रिप के लिए। तो रितु मैम को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। और ओके, तो जब तक मैम अनम्यूट होते हैं, हमारे साथ है एक और खास लीडर गढ़वाल की शेरनी, जिनको कहा जाता है, हमारे साथ है। और रजनी जोशी मैम है, जो सिल्वर लेवल पे हैं, बहुत तेजी के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। मिनी स्टॉक से उन्होंने अपने एक डिसीजन लिया और मिनी स्टॉक से शुरू कर रहे हैं और काफी रिक्रूटमेंट ये कर चुकी हैं। और अगर मैं देखूं तो जून के महीने में 8 रिक्रूटमेंट मैम ने कर चुकी हैं और लगभग 60% मैम का क्वालिफाई हो गया है। मैम से जानते हैं मैम इतना कैसे कर पाती हैं और अभी क्या विजन है मैम का, फोकस। रजनी मैम। हेलो। यस मैम। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सर यही फोकस करूंगी कि मैं 1-2 ज्वाइनिंग लगाऊं और रिटेलिंग का तो कर ही रही हूँ, तो देखूंगी सर क्या हो सकता है। अभी सोच रही हूँ अभी। थैंक यू सर। अभी जरा कस्टमर है दुकान में, तो इस चक्कर से बोल नहीं पाऊंगी कुछ। ठीक है सर। थैंक यू मैम। तो मैम शॉप को चलाते हुए कस्टमर को भी रिटेलिंग कर रही है। रिटेलिंग के बाद, और क्योंकि मैम के पास है मिनी स्टॉक, और रिटेलिंग करना मैम के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट मैम के पास है। कस्टमर आते हैं, प्रोडक्ट लेके जाता है, फिर मैम आईडी में ऑर्डर लगाती है, तो मैम की वो रिक्रूटमेंट में वो भी काम आ रहा। तो ये है मिनी स्टॉक का बेनिफिट। और मैम को मैम की अगर मैं बात करूं, कंसिस्टेंसी भी मैम लगातार क्वालिफाई कर रहे हैं। मिनी स्टॉक के ऊपर भी मैम को फ्री प्रोडक्ट आने वाले हैं, वो भी मैम की चॉइस के, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। और हमारे साथ अक्षत सिंह रावत है, आपका भी मोस्ट वेलकम है। और हम मौका देते हैं अक्षत सिंह रावत जी को, कैसे उनको लगा आज की मीटिंग। आप अनम्यूट होके ये बता सकते हैं कि आज की मीटिंग आपको कैसे लगी। तो रावत जी का भी अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, तो चलो अब बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा जो हमारे मेंटोर है, जिन्होंने अपना कीमती समय, क्योंकि सर की ऑलरेडी बहुत बड़ी टीम है और सबके साथ अलग अलग प्लानिंग करनी पड़ती है, बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे टीम को सर ने समय निकाला है। तो सर के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर तो बहुत छोटा पड़ जाता है, लेकिन दिल से हम धन्यवाद करना चाहेंगे पूरी टीम की तरफ से। और बैक टू गोपाल लावल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर ने कहा है कि टाइम निकालना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब एक ऐसी टीम होती है जिसका एक्साइटमेंट अलग लेवल पे होता है, जो अपने सपनों को फील कर पाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, बहुत सारी, मैं कहूंगा कि जब भारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो इंसान फेस कर लेता है, लेकिन जब घर की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, घर में हस्बैंड मना कर रहे हैं, घर में छोटा बच्चा है, उसके बावजूद भी जब हम आगे बढ़ के कर रहे होते हैं, तो मुझे एक ऐसी टीम जो इस एक्साइटमेंट लेवल पे काम कर रही होती है और अपने सपनों को विजुअलाइज करती है, तो मुझे डेफिनेटली टाइम निकालने में बहुत मजा आता है आप सभी के लिए। और 101% मुझे 1% इतना भी संदेह नहीं है कि आप में से कोई भी वहां पे नहीं होगा, आप सभी लोग वहां पर होंगे और डेफिनेटली हम सब मिलकर के खूब सारी मस्ती फन करेंगे। और ट्रिप से पहले हम डिसाइड करेंगे हमारा एक ड्रेस कोड भी, डेफिनेटली उसका एक और अलग मजा आएगा कि हमारी टीम की जो एक रिप्रेजेंटेशन है सबके सामने, वो एक अलग लेवल पे होगी। तो आप जल्दी ही
अगले हफ्ते भी इसी तरीके की कोर टीम मीटिंग जरूर कराइए। और मैं चाहूंगा कि आप अपने अलावा एक व्यक्ति, ज्यादा नहीं, अपने अलावा एक व्यक्ति उसमें जरूर कीजिए शामिल। और उसमें आप देखिए आपको डेफिनेटली जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी टीम भी इस मनाली ट्रिप में आपके साथ होगी। तो मिलते हैं मनाली में। थैंक यू सो मच सर।